हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टाइम. इज दिस करेक्ट? नाउ द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डायमेंशन जो है विस्कोसिटी का वो सेम है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टाइम के डायमेंशन के. क्या ये करेक्ट है या नहीं? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि विस्कस फोर्स दैट इक्वल टू आयोटा इनटू ए एरिया इनटू डीवी बाय डीएक्स दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट. यहाँ से विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्स अपॉन एरिया इनटू डीवी बाय dx. सबसे पहले हम इसका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे. तो डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया इनटू डायमेंशन ऑफ dv बाय dx. नाउ फोर्स का डायमेंशन दैट इज ml t minus 2 डिवाइड बाय एरिया का डायमेंशन दैट इज L2 एंड dv बाय dx. तो यहां से L से L तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ t पे -1 बचेगा. तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा m1 L पे पावर 1 पहले से है और नीचे से -2 एंड t पे पावर -2 एंड +1. तो इसका डायमेंशन आ गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का दैट इज ml -1 t -1. दैट इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी. तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गया है विस्कोसिटी का. अब देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टाइम के डायमेंशन के इक्वल है या नहीं. नाउ हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टाइम, इस दोनों का डायमेंशन. तो प्रेशर का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय एरिया का डायमेंशन एंड टाइम का डायमेंशन तो टी ही होगा. तो फोर्स का डायमेंशन हो जाता है हमारे पास दैट इज ml t -2 डिवाइड में एरिया का डायमेंशन L2 और ऊपर है टाइम भी है तो t. नाउ इसको सॉल्व करें हम. ये हो जाएगा m L ऊपर पावर 1 है और नीचे से जाएगा 2 शिफ्ट होगा तो -2 तो दैट इज -1 एंड t पे पावर हो जाएगा -1. तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टाइम का डायमेंशन आ गया है हमारे पास ml -1 t -1. हम देख सकते हैं कि यही डायमेंशन हमारे पास विस्कोसिटी का भी आया है ml -1 t -1. तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी. तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट. हम आंसर लिख सकते हैं यस, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी is same as that of product of pressure and time. क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट ने हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा. सबसे पहले विस्कोसिटी का फॉर्मूला एंड फिर उसका डायमेंशन हम फाइंड आउट करेंगे. उसके डायमेंशन की वैल्यू हो जाएगी ml -1 t -1. फिर हम जब प्रेशर एंड टाइम के प्रोडक्ट का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो वो सेम आएगा जो विस्कोसिटी का डायमेंशन है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. आई होप you understood it well. Best of luck.